जिसके माथे पर बुद्धि पे सदा भगवत चरण विराजमान है। ये जो तिलक है ना, ये भगवत चरण है। शीश पगा न जगा तन पे। क्या मतलब? शुद्ध ब्राह्मण वो माना जाता है जो सिला हुआ वस्त्र न पहने, केवल पंचकसी धोती हो, दुपट्टा हो। जय जय। तो जगह में न कुर्ता नहीं है, यानी शुद्ध ब्राह्मण आया है। प्रभु जाने को आई, भगवान को जानने की जिज्ञासा से निकला हुआ जिज्ञासु यात्री जीव है। बसे के ग्रामा के मैंने जल, के मैंने जल, पानी की में की तरह नारायण का वास है। जहां हम कह रहे थे आपसे, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, पानी का अपना कोई स्वाद नहीं होता, पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, आप जैसे चाहे उसे बनाओ। ऐसे ही ब्रह्म सहज है, सरल है, सरस है। उस ब्रह्म का चिंतन करते करते ये इसने अपने इंद्रिय की जो विषय है, ग्राम है, बसे के ही ग्रामा। इसका मतलब ये नहीं है कौन से गांव से आया है पता नहीं, अभी तो इसका मतलब ये है सारे इंद्रिय के ग्रामों को, समूहों को, विषयों को भी इसने भगवदमय, सरल, सहज, सरस बना दिया। ऐसा दिव्य साधक आपके पास है। धोती पटी सिलटी दुपटी, क्या पंचकसी धोती बिना गांठ वाली शुद्ध मानी जाती है। इसे कहते हैं धोती पटी सी, उसका फटका है। लटी फिर 1 लाख पीछे को लगाई जाती है, और दुपट्टी एक बार फिर उसे दोबारा यहाँ पर खोसा जाता है कमर में। धोती पटी सी लटी दुपट्टी। और पाय उपान, एक अर्थ ये है पैरों में जूते चप्पल नहीं है, तो उस समय नंगे पैर चलने वाले भी होते थे। इंदिरा गांधी जी के जमाने से चप्पल आ गए तो सब जो है जैसे सीताराम हरी। हाँ, अब तो जूते चप्पल अब कहीं भी ले जाओ, चाहे रसोई में पहन लो, क्या बात है। तो उस समय नंगे पैर का रिवाज। और उस पर भी जिसने अपने चलने के साधन, 2 साधन क्या हैं? ज्ञान वैराग। 2 साधन क्या हैं? भक्ति और ज्ञान। 2 साधन क्या हैं? कर्म और भक्ति। मतलब जिसने जो भी 2 साधन हैं, उनके अलावा दूसरे किसी साधन को नहीं पकड़ा। और हमारे यहाँ तो 2 साधन मान दिए। उपाना हो मैंने जूते चप्पल या खड़ा हूं, वो 2 जूते क्या हैं हमारे यहाँ? वो भगवत चरण हैं। भरत जी ने क्या कहा? बोले ये 2 खड़ाऊं कौन सी हैं? तो तुलसी जी कहते हैं एक है रा और एक है मो। ये राम, इन 2 अक्षरों के अलावा जिसने दूसरे कोई उपान, दूसरा कोई साधन नहीं अपनाया। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, ये है उपान। ऐसे श्री तुलसी जी। हाँ, और कुछ देर हलचल न करें, जिसे जहां जगह मिले बैठने दीजिए। हाँ, तो और पाय उपान की नहीं सामा, की मैंने बुद्धि, जिसकी बुद्धि की समानता सर्वोपरि है। समान बुद्धि का, उस पर भी द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। दरवाजे पर एक ऐसा द्विज, द्विज मैंने ब्राह्मणी नहीं, अपितु जब व्यक्ति ज्ञान में प्रवेश कर जाता है, वो दीक्षित हो जाता है, उसमें उसकी आत्म जागृति हो जाती है, तो वो द्विज में ना दूसरा जन्म हो जाए, एक नया जन्म है, ज्ञान का जन्म है, भक्ति का जन्म है, वो नया संसार है। ऐसा द्विज। और कैसा द्विज है? दुर्बल का मतलब कमजोर नहीं, अपितु जिसके भजन की बल की सीमा दुरति है, गिनी न जा सकी। दुरतिर बलम यस, जिसका बल अथाह है, वो ऐसे को भजता है, उसके भजन के कारण ये भी अत्यधिक बलशाली है। हाँ? और रहो वसुधा चकिसु अभिरामा, ऐसी स्थिति में पहुंच गया है प्रभु आपके प्रेम में। वसुधा, वसु हृदयम धारयती ब्रह्म, हृदय में जिस ब्रह्म को धारण करता है उसी को बाहर अपनी इंद्रियों में सिद्ध कर चुका है। सोच अभिराम, सोच की अभिराम, मतलब सारे संसार में अब सब उसको ब्रह्ममय ही दिखाई देते हैं। क्या स्थिति है? बोले सिया राममय सब जगो जानी, सिया राममय सब जगो जानी। करहु प्रणाम
जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। तो प्रभु ऐसा अद्भुत ब्राह्मण आपके पास आया है, और जैसे ही भगवान ने सुना तो भगवान सुनत प्रभु उठी आतुर धाये, सुनत प्रभु उठी आतुर धाये, सुनत प्रभु उठी आतुर धाये, सुनत प्रभु उठी आतुर धाये। भरी लोचन हृदय हरुषाए, भरी लोचन हृदय हरुषाए, मिलन प्रीति नहीं जाय बखानी, मिलन प्रीति नहीं जाय बखानी। कभी कुल अगम करम मनवानी, कभी कुल अगम करम मनवानी। जय सीताराम जय जय सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय 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 राधे श्याम। सुनत प्रभु उठी आतुर धाये, भगवान दौड़ पड़े और दौड़ करके गए सुदामा जी से लिपट गए। लिपटते ही सुदामा को अपने नेत्रों से भिगो दिया, कि प्रेमास्त्रों से भिगो दिया। हमारे यहाँ का है, देखो ध्यान दीजिएगा, दोनों रो रहे हैं, हमारे भक्त भी और भगवान भी। और कह दिया है कि बिना भक्ति के मनुष्य ऐसा ही है जैसे आकाश में चमकता हुआ बादल, जो बादल हवा के संग से ऊंचाइयों को तो छू गया, लेकिन अब वो वर्षा से रहित बादल है। ऊंचाई तक तो पहुंच गया, लेकिन बरस नहीं सकता, दूसरे को भिगो नहीं सकता, दूसरे को जीवन नहीं दे सकता। वर्षा जब बरसती है तो कितनी चिड़ियाओं की चोंच में पड़ करके वो बूंद प्यास बुझाती है, और कितने बीजों में पड़ करके उसे अंकुरित कर देती है, जीवन फलीभूत हो जाता है। ऐसे ही बिना भक्ति के ये जीवन ऐसे ही है जैसे बिन पानी का बादल। तो आज दोनों जो है एक भक्ति का बादल बन करके आए हैं। तो श्याम जी ही हैं साक्षात, नील सरोरुह नील में पर ब्रह्म पात्मा ना, नील मेघ श्याम घन जो विरेज हो, नीलांबुज श्यामल को मलांगम। तो भगवान तो है ही, लबालब प्रेम में भरे हुए अश्रु बिंदुओं से धो डाला। उसके बाद भीतर आए, स्वागत सत्कार किया, और उसी समय रुक्मणी जी से कहा, ब्राह्मण जब घर में आता है तो देवी चरण धोने के, जाओ जल लेके आओ। और रुक्मणी जी जल लेने गई, इतने में तो भगवान ने देखा सुदामा और सुशीला, ये दो हैं, ध्यान देना। सुशीला जी के कहने पर आए हैं सुदामा जी। कथा प्रसंग आप सब जानते हैं, हम तो केवल एक ग्राफ रखते हुए आपके आगे चल रहे हैं। सुदामा, सु मैंने सुंदर, दामा मैंने रस्सी, सुंदर प्रेम रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं मन जिनका भगवान में, ध्यान देना। और सुशीला जो है वो बुद्धि है, उसी के कहने पर चले आए, अपनी आप इच्छा नहीं है, भगवान के प्रेम में बंधे हुए हैं, ये मन है। और बुद्धि ने कहा, सुशीला ने कहा जाओ जरा, तो चले आए। तो भगवान ये जो स्थिति है, इस स्थिति को मिटाना चाहते हैं, ध्यान देना। इस स्थिति की समस्या को सुलझाना चाहते हैं। हम जीव दरअसल दो विधाओं में फंसे हैं। हमारा मन भगवान में लगता तो बहुत है, सबका लगता है, ऐसा कोई नहीं है जो दुनिया में नास्तिक हो, सब आस्तिक है। कह तो देते हैं ये नास्तिक है, ये अनास्तिक, ऐसा कुछ नहीं है। नास्तिक भी आस्तिक ही है, लेकिन बुद्धि के कारण हमको दो अलग अलग नजर आते हैं। मन ने कहा जरा भजन कर ले, इतने में बुद्धि ने कह दिया यार वो भी काम था भाई, इस समय भजन तो शाम को भी हो जाएगा, पर बैंक खुलने का समय जरा जाना था। हाँ तो चल पड़े।
अब बुद्धि कहीं ले जा रही है, मन कहीं लग रहा था, पर बुद्धि। तो ये जो स्थिति है उसको ठीक वो विषय प्रदान कर देना, बस ये खेल है यहाँ पर। अस्तु, तो सुदामा की गति देखी। सुदामा तूने मन से तो भजन किया पर बुद्धि को साध नहीं पाया। पर एक चीज है, भगवान ने फिर भी सुशीला पर कृपा करी। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि अंततः भगवदोन्मुखी हुई है, इसलिए उसकी सार्थकता हो गई। अब भगवान का मतलब क्या है? ये कोई दादागिरी है भगवान की बुद्धि मेरी तरफ कर, क्यों कर भाई? अभी तो भगवान का मतलब है तुम्हारा क्या कर्तव्य है। भगवान का मतलब है कर्तव्य, भगवान का मतलब है सत्य, भगवान का मतलब है धर्म। तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो सत्य है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, उस तरफ अपनी बुद्धि को लगाओ। तब अपने मन को उसके साथ तालमेल बिठाओ। दोनों का एकीकरण ही वेदांत का दर्शन और सांख्य का दर्शन एकीकरण हो जाएगा, तब वो आत्मदर्शन कहलाएगा। वरना भटक जाओगे, सांख्य कुछ कह रहा है और वेदांत तो कुछ और कह रहा है, समझ में नहीं आएगा। प्रकृति बलवान है, ये संसार में सब कुछ हो रहा है यही बलवान है, या संसार में जिस भगवान को देखा नहीं उसके लिए धर्मशास्त्र कह रहे हैं भजो भजो। अब किसको भजो? भगवान। अरे पर कहाँ है? दिखे तो समझ नहीं पाओगे, उम्र बीत जाएगी। भज तो लें, खूब पकड़ लें उसे, सेवा कर लें, खूब शिकायत कर लें उसे, रो लें उसके आगे, पर दिखे तो नहीं दिखेगा। दो के कारण, तालमेल के कारण। तो अपने सत्य पर मूल आत्मज्ञान ही तुम्हारा सत्यता है, वही तुम्हारा मूल धर्म है, मूल कर्तव्य है। जीवन को ईमानदारी सत्यता के साथ धर्म में बनाते हुए जीना, बस ये सारात्मक जो मेरी समझ में मैं सुना रहा हूँ, शेष आप जानो। आपकी यात्रा, आपका ज्ञान मेरे कोई मतलब का नहीं, और मेरा ज्ञान आपके कोई मतलब का नहीं है। हम तो सीधे कहते पर्सनल तुम्हारा है, तुम अपने आत्मा के कल्याणक स्वयं हो, बस। अस्तु, तो भगवान ने श्री सुदामा जी को देखा और फिर देखिए, ऐसे बेहाल बेवाई न सो पग, कंटक जाल लगे पुनियो। ये भगवान कहना चाहते हैं, अरे जीव, एक बार तू बुद्धि को ये कहने पर नहीं आता, मन से ही आ जाता ना, तो तूने अपने लिए कामनाओं को, ये इतने कामनाओं के जो तूने जाल बुने हैं, कंटक जाल लगे पुण्य जो, ये मन पर जो भिन्न भिन्न तूने कामनाएं, इच्छाएं, अभिव्यक्ति, ये सब नहीं हो पाते। तो जीव एक बार आ जाता मेरी ओर, तो ये तेरी दुर्गति नहीं होती। हाय महादुख पायो सखा, स्पष्ट किया है भगवान ने, तू मेरा सखा है। सखा मैंने जीव और परमात्मा अभिन्न सखा है। द्वासुपर्णा सयुजो सखायो, अनन्य सखा है। लेकिन तुम आए इतैन, तो यहाँ आया ही नहीं रे जीव, जबकि मेरी घोषणा है, सनमो को हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही। तब आ जाता तो ये नहीं होता। तुम आए इतने कितने दिन खोए, जीवन के तुमने कितने दिन बिता दिए, 20 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए। जब तक विद्यार्थी जीवन था सोचा पढ़ूं, बड़े हुए तो सोचा डिप्लोमा कर लूं, नौकरी लगी केन प्रकार न, तो सोचा अब मैं कमाऊं खाऊं। उसके बाद भी फिर मन में कहीं संतुष्टि नहीं। तो अंततः सच्चाई है क्या? अब तक जो किया वहां एक बार टटोलिए तो देखिए, तो क्या संतुष्ट हैं? क्या अपने आप में हम ठीक हैं? आत्मसंतुष्टि बनी है, और आत्मसंतुष्टि अच्छे कर्म से ही बनती है, इसके अलावा कहीं आत्मसंतुष्टि नहीं है। अच्छा कर्म ही आत्मसंतुष्टि है, बात खत्म, और कोई शांति संतोष नहीं है। नहीं तो जीव भटकता ही रहता। आप जो करते हैं उसे ईमानदारी से करते चले जाओ। और इस चीज को जो सुदामा है, भगवान का सखा है, पढ़ा है भगवान के साथ, एक जैसा ज्ञान प्राप्त किया उज्जैन में, इसका मतलब जीव और ब्रह्म को जो ज्ञान है वो एक ही है। वही संस्कृत भाषा में तो भगवान अर्जुन को सुनाए, गीता सुनाए, तो क्या अलग अलग से भाषा बोली? ये भगवान का अलग से ज्ञान है। एक साथ जीव और ब्रह्म पढ़े हैं, एक जैसे ज्ञानी हैं, लेकिन तब भी ये बेटा समझ नहीं पाया। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये तेरी दशा दीन है। यहां तक पहुंचने के बाद भी देखो, भगवान ने भी द्वारिका बसाई। हम कह रहे थे थोड़ी देर पहले जिनको ग्राफ याद हो, भगवान को तक द्वारिका नई नगरी बसानी पड़ती है, नया शरीर भगवान को भी धारण करना पड़ता है। और जीव भी कहाँ आया? भजन करते करते द्वारिका में भगवान से मिलने, दूसरे जन्म में आ गया, बड़ी सभा में है। और फिर भी कहते हैं तो दीन ही रहा, क्योंकि तो जीव है।
इसीलिए देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कितने बोले पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन पे जल सो पग धोए। जीव को सिखाया कि मैं जब अपने प्रेम से तेरे पग को धो सकता हूं, तो आए पग एक तो मैं आऊं पग 60। तो जब मैं तेरे चरण धो सकता हूं, तो क्या तू अपने प्रेम रूपी भक्ति से मेरी ओर आने के लिए अपना ही मार्ग नहीं बना सकता? मुझे तो तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। बस यही समझाया। इसलिए प्रीतो व्यमुंचन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। भगवान का वही चरणों तक लिया और रुक्मिणी जी तब तक आई तो देखती रह गई। अहो किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षण। ये महात्मा ने कौन सा तप किया होगा बताओ? इतना प्रेम तो हम पे नहीं लुटाया, ब्याह हमसे किया और वो इसके ले रहे। रुक्मिणी जी अपने दोनों भगवान ने चरणों तक लिया, चरणामृत पिया, घर में छिड़कवाया, पूजा करी, ब्राह्मण देव की गोदान दिया, दक्षिणा दी, शरीर पर गंधन चंदन लेप किया। और जब गंधन चंदन लेप करने लगे तो उसी समय सुदामा जी जो है वो एक हाथ टेढ़ा ही, अरे सुदामा ये तो काय टेढ़ा किया है? तो भगवान बोले अच्छा पोटली छुपा रखी है, मैं क्यों छुपा रहा है? देखो जीव 4 जगह से 4 चीज कमाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और वो चारों ही क्या है? अक्षत। न क्षतम इति अक्षतम। 4 चीज कभी नष्ट नहीं होती। और जीव कमा करके द्वारिका में नई नगरी में पहुंच गया, फिर भी उसे भगवान से छुपा रहा है। तुम धर्म नहीं छुपा सकते, अर्थ नहीं छुपा सकते, कामना नहीं छुपा सकते, मोक्ष नहीं छुपा सकते। और भगवान ने जानबूझ करके छीनी। पहले तो कुशल मंगल आदि सब पूछा, कथा आपने सब सुनी, और भगवान ने फिर जो उसके बाद छीन लिया है इन अक्षतों में। जो अक्षय संसार में कोई नहीं कर सकता, भगवान ने तुम्हारे वो सब छत कर दिए, यानी अब कुछ पाना बाकी नहीं है। जिसको एक शब्द साहित्यों में आया है, अब कृत्य कृत्य भयों में। कृत्य कृत्य का मतलब वही है, अब कुछ पाना बाकी, अब कुछ करना बाकी नहीं बचा, अब हमको कर्म बल नहीं व्यापेगा। अब कृत्य कृत्य भयों में मैं कृत्य कृत्य हो गया, धन्य हो गया। भगवान ने कृत्य कृत्यता प्रदान स्वतः ही अपने आप पर ध्यान देना किया, तब भगवान ने अपने आप किया। सुदामा ने मांगा नहीं पर किया तब, जब मन उसमें लगा रहा, उसका भजन रहा, वो सुदामा रहा। बस यही समझने की बातें हैं। तो फिर उसके बाद भगवान ने सुदामा जी का स्वागत सत्कार करके रात्रि विश्राम कराया और प्रातः काल जो है चलने लगे। अच्छा तो कन्हैया अब हम जाना चाहते हैं, भैया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलने लगे श्री सुदामा जी। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि सुदामा रुक जाओ, क्यों? जीव की इच्छा है रुके या जाए। और जिनको याद हो, यहाँ पर हमने शुरू में जब मैं आया था कथा बोलने, हाँ अपने नाना जी की कथा बोलने, तो वहां पुरंजनोपाख्यान हमने सुनाया था। उसके बाद आज ही पुरंजनोपाख्यान सुनाया, जबकि बीच में इतनी कथा बोली। तो पुरंजनोपाख्यान जिसको स्मरण हो वो ही चीज यहाँ है, वही चीज यहाँ है। तो भगवान बोले सुदामा अब तू जा रहा है तो हमको आशीर्वाद दे दे, ब्राह्मण है तू। और सुदामा जी सब चाहते हैं द्वारिकाधीश भगवान को कैसे आशीर्वाद दूं? बोले नहीं नहीं, ये तेरा पदाधिकार है। और उसी समय पर तो चलो ठीक है आओ, रुक्मिणी जी को लेकर के आए तो समझ गए तो बहू ये नहीं की। तो आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, आशीर्वादों की जड़ी लगी। अब पीछे से जामुवंती जी को इशारे से बुला लिया। अब पूछे ये कौन है? बोले अच्छा 2 क्या होंगे शायद। तो तीसरी को बुला लिया, चौथी को बुला लिया। अब सुदामा जी समझ में ना, भगवान इशारा करते रहे, देते चले जाओ, बस ये मत पूछना भाई साहब, बेइज्जती मत करो, हमारी कितने क्या है, आपका काम है आशीर्वाद देना, देते चले जाओ। और अंत में जब स्थिति आई, सुदामा जी थक गए तो कहा भैया कितने हैं ये बता दे। भगवान बोले 16,108 है सरकार। तो कहा ठीक है, तो सबके बदले का तू ही ले ले। हाँ, ये सामर्थ्य है सद्धर्म पर। और उसके बाद भगवान जो हैं जाते जाते एक उपदेश गुरु की याद में करते हुए कि गुरुकुल में पढ़ते थे, वो याद भगवान को है। तो भगवान बोले हैं सुदामा, जीवन में गुरु ने जो दिया
वो भगवान के देने से भी बढ़ करके है। और गुरु पद्धति मत छोड़ना। सुदामा जी ने मन ही मन प्रणाम किया है और सुदामा जी वापस चले आए। और मार्ग में सोच रहे हैं सुदामा जी कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी। वाहम दरिद्र पापीयान वो श्री कृष्ण निकेतन ब्रह्म बंधुर्स्माहम बाहुभ्याम परिरंबितः। कहाँ तो मैं एक साधारण सा जीव, साधन ही तो किए, साधना ही तो करी, साधनहीन, और वो साधन संपन्न परमात्मा उसने मुझे गले लगाया, क्या सत्कार किया है। और ये अच्छा किया भगवान ने मुझे ऐश्वर्य नहीं दिया। हाँ क्यों? अधनोयम धनम प्राप्य मद्यानुच्चैर्मा स्मरेद। भगवान का कथन है कि मैं किसी को धन दे दूं तो फिर मेरा भजन छोड़ देता है। हाँ, यदि कारुणिको नूनम धनम में भूरी ना अददात। उस परब्रह्म परमात्मा ने मुझ पर भूरी भूरी कृपा करके मुझे धन नहीं दिया। हाँ, इसलिए भगवान यदि मिले हैं तो निर्धन को, धनिक को भगवान मिले। हाँ, धन के द्वारा धर्म हो, बिना धन के तो ये सब ये ताना बिताना टेंट आदि ये सब कुछ बिना धन के थोड़ी हो रहा है। लेकिन धन से धर्म हो। लेकिन भगवान है किसके? धन्य। देखो सब कुछ धन से है, पर शास्त्रों में धन्य शब्द जो है वो कभी धनिक को नहीं किया। अभी तो भागवत जी में कह दिया सकल भुवन मध्य निर्धना ते धन्या। जो धन्य है वो केवल जो है निर्धन है, जो धनहीन है, क्योंकि सच्चा धन ब्रह्म है। और शंकर जी कभी सती को धन्य नहीं बोले, लेकिन जैसे ही परम धन के बारे में, राम धन के बारे में चर्चा करी तो शंकर जी का पहला शब्द है धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य है पार्वती, तूने क्या धन पूछा है, धन्य धन्य। तो ये सब बातें हैं, ये सब केवल बोलने की नहीं है, ये सब अनुभूति में जो चलता है। जीवन का सच्चा सार यही है प्यारे। अस्तु। तो श्री सुदामा जी ने भगवान का धन्यवाद किया और घर पहुंचे तो मणिस्तंभ सतोपेतम महेंद्रो भवनम तथा। अपनी पत्नी का जो महल देखा तो वो इंद्र की तरह बना हुआ महल था। विचित्र बात ये देखिए, सारात्मक ये है कि जो सुदामा जी ने, जो भगवान ने सुदामा को दिया जो सम्मान, वो जो है सुशीला को नहीं दिया। और जो सुशीला को दिया वो सुदामा को नहीं दिया। सुदामा तुम्हारा मन है और बुद्धि तुम्हारी सुशीला है। और साथ में दो ऑप्शन हम अक्सर कहते हैं, दो मार्ग आपके पास हैं। हाँ? एक है सकाम भक्ति, एक है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति सुदामा है तो सकाम भक्ति सुशीला है। बस इतना सारात्मक है। और एक भजन के माध्यम से आगे बढ़े। भगवान का धन्यवाद है।